Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read class 10 IT chapter 3, that is basic ICT skills 2, that is part A employability skills का part है ये, and unit 3। तो बिफोर स्टार्टिंग चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। नीचे आपको सब कुछ सब्सक्राइब और बेल आइकन सब कुछ दिख रहा होगा, कर लेंगे। चलिए सबसे पहले व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा। एमसीक्यू भी डिस्कशन होगा इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो में, और जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक से वो भी डिस्कस होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कम से कम समय में आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जो भी टॉपिक होगा सब कुछ इस वीडियो में कवर अप होगा। ये यूनिट 3 है, इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ, उसका भी आप हेल्प लेके सुन सकते हैं बिफोर एग्जाम एंड मेक अ नोट भी बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब ये क्या है, जुड़ा हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ जोड़ के चलता है। एंड इट कंट्रोल द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर का, लाइक सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गया, है ना। इन सारे को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स यूजर विद एन इंटरफेस। जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर पे एक इंटरफेस है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक पीडीएफ मैंने खोला हुआ और ये इस पर हम वर्क कर पा रहे, तो ये इंटरफेस हमको कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? दैट इंटरफेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग क्वेश्चन में बना के देता है दैट इज ऑब्जेक्टिव, या व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ये आप लिख सकते हैं, मेकिंग अ कंप्यूटर कॉन्वीनियंट टू यूज़, कंप्यूटर को कॉन्वीनियंट बनाता है यूज़ के लिए। एंड सेकंड, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। जितना भी रिसोर्सेज होता है कंप्यूटर का, लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, सबको क्या करता है? मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, साथ में फंक्शंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है? देखिए, आपका जितना भी हार्ड ड्राइव्स होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। माउस ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरीफेरल डिवाइसेस, उसमें सारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, पेन ड्राइव, जितना भी सीडी डीवीडी सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर जो स्क्रीन पे आपको दिखता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, कोई गेम का एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन है उसको भी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Now what are the functions of an operating system? Functions क्या क्या होता है? Making a computer convenient to use, पहला यही functions आप लिख सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में भी है। To allocate resources to the process, जितना भी प्रोसेस है उसको जब रिसोर्सेज चाहिए, जैसे प्रिंटर एक आपका रिसोर्स, आपने प्रिंटिंग का प्रोसेस दिया है तो एलोकेशन कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड ए प्लीजेंट एंड इफेक्टिव यूज़र इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है जिसपे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको एक स्क्रीन में दिख रहा है, ये GUI का इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस में देखें तो प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यही इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको आइकन्स होता है डेस्कटॉप पे, है ना, और बटन्स होता है, सेव एज, ये सब जो आइटम्स आपको दिखता है डेस्कटॉप पे, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी मेमोरी होता है कंप्यूटर का, मेमोरी लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, इन सब को ही मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड इज द प्रोसेसर मैनेजमेंट, जितना भी प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जितना भी प्रोसेस है उसको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना, स्टोरेज डिवाइस हो गया, इन सब को भी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, आप कोई फाइल कॉपी करते हो, कट करते हो, मूव करते हो, डिलीट करते हो, रीनेम करते हो, ये सारा ऑपरेशन भी कौन परफॉर्म करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर को सिक्योर भी कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी। क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला क्लास जो है आपको पढ़ना है क्लास 10 में, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको MS DOS भी बोलते हैं। इट हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, इसका क्या क्या फीचर्स है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक टाइम पे एक ही यूज़र एक कंप्यूटर पे काम करेगा, दैट इज नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हियरार्किकल फॉर्म में फाइल स्ट्रक्चर होता है, और इसका डेस्कटॉप क्या होता है? लिनक्स डेस्कटॉप होता है। ठीक है, सेकंड आपका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स डेस्कटॉप है। इसमें यूबंटू इज़ द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यूबंटू, ये आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। यूबंटू जो एक पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा, विच इज़ द पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा यूबंटू। द डेस्कटॉप फॉर लिनक्स यूबंटू। अब लिनक्स यूबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डेस्कटॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख लोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कवर अप किया है इस वीडियो में। जीनोम इज़ व्हाट? इट इज़ अ डेस्कटॉप फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी लिखेंगे, जो डेस्कटॉप फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है उसी को हम जीनोम बोलते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, लिनक्स डेस्कटॉप का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो आप पॉइंट याद करेंगे, नोट्स भी बना सकते हैं। टॉप बार, जैसे आप विंडोज़ वाला में टाइटल बार होता है, या टॉप बार है। देन डेस्कटॉप, देन डॉक, देन ऐप ड्रॉअर, देन सर्च, डेट एंड कैलेंडर एंड सिस्टम इंडिकेटर्स। वहाँ पे सिस्टम ट्रे होता है, ठीक है, विंडोज़ वाला बात करें। यहाँ पे सिस्टम इंडिकेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। ऐप ड्रॉअर है, डॉक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है लिनक्स डेस्कटॉप। आपको क्लास 10 IT के हिसाब से जो पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं, जो पढ़ने लायक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं कवर अप कर रहा हूँ इस वीडियो में। MS विंडोज़ थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासेस में। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। एग्जांपल देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 95, 98, 2000, 7, 8, 10 अभी चल रहा है, जो भी मेरे सिस्टम में तो 10 है। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, इट्स इंटरफेस इज GUI। ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इट इज़ अ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट द सेम टाइम। That operating system is known as multitasking operating system. बेसिक कंपोनेंट्स अगर बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसमें पहले डेस्कटॉप होता है, और डेस्कटॉप जो होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, लाइक माई कंप्यूटर और दिस PC, स्टार्ट बटन, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एज आ गया, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। रिसाइकल बिन, टास्क बार, शॉर्टकट आइकन, फोल्डर आइकन, सिस्टम ट्रे। डेस्कटॉप आइकन्स की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सा आइकन्स होता है डेस्कटॉप में? एप्लीकेशन आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन्स, शॉर्टकट आइकन्स, डिस्क ड्राइव आइकन्स। अगर हम लोग डेस्कटॉप में अगर आते हैं तो देखिए, ये मेरा शॉर्टकट आइकन्स, देखिए एरो होगा, ये शॉर्टकट आइकन्स हो गया। ये एप्लीकेशन का आइकन्स हो गया। ये देखिए फोल्डर का आइकन हो गया, टेक्निकल आसिफ जो लिखा हुआ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का आइकन्स हो गया। ये वीडियो फाइल का आइकन्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? आइकन्स। नेक्स्ट डिस्क ड्राइव आइकन्स। देन स्टार्ट मेनू। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है? स्टार्ट मेनू, देन टास्क बार, क्विक लॉन्च टूल बार, सिस्टम ट्रे, क्लॉक, शॉर्टकट्स। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है? फाइल आर यूज टू स्टोर डेटा, फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, आर यूज टू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर। यहाँ पे स्पेस दे देना छूट गया है, ठीक है। फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, ईच एंड एवरी फाइल हैव एन एक्सटेंशन, फोल्डर डज नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। फाइल्स टेक स्पेस इन मेमोरी, फोल्डर डज नॉट टेक स्पेस इन मेमोरी। यहाँ पे स्पेस जरूर दे देना, फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स, यहाँ पे आप ठीक कर लेना। यहाँ पे फाइल्स, ठीक है, फाइल्स, ठीक है, एंड अदर फोल्डर्स दे देना। मैं कोशिश करता हूँ ठीक कर दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर स्पेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना, फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। ईच एंड एवरी फाइल हैव एन एक्सटेंशन। देखिए फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे .jpg इमेज फाइल का हो गया, .docx आपका MS वर्ड का फाइल हो गया, ठीक है, .xcf हो गया आपका, .sb आपका स्क्रैच का फाइल एक्सटेंशन हो गया, .html प्रोग्राम का हो गया, जबकि फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। फाइल टेक स्पेस इन मेमोरी। फाइल जब भी हम लोग यूज करेंगे कंप्यूटर में बनाते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, जैसे ये मेरा PDF फाइल है, क्लास 10 चैप्टर 3 का PDF फाइल है, तो इसमें स्पेस लेगा मेमोरी स्टोर करने का। इन फोल्डर डज नॉट टेक स्पेस इन मेमोरी। फोल्डर जो है स्पेस नहीं लेता है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, ठीक है, डज नॉट टेक स्पेस इन मेमोरी। रिसाइकल बिन क्या होता है?
Recycle bin is a reserved space on hard disk drive where files and folder are no longer want can be disposed of. ऐसा स्पेस जहाँ पे फाइल और फोल्डर को जब आपको नहीं रखना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइकल बिन में स्टोर अप कर देते हैं ना। रिसाइकल बिन मतलब एक ऐसा स्पेस होता है हार्ड डिस्क का जहाँ वो फाइल और फोल्डर जिसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं, हटा देते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए होता, उस सबको हम लोग वहाँ पे रखते हैं। देन फाइल और फोल्डर में क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फाइल्स और फोल्डर में हम लोग सबसे पहले क्रिएटिंग फोल्डर, हाउ टू क्रिएट फोल्डर अगर आपको बोला जाए कैसे फोल्डर बनाओगे, तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे जाओगे। ठीक है, फिर राइट क्लिक करोगे माउस के बटन से, फिर एक पॉपअप मेन्यू आएगा और फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फोल्डर बनाने के लिए आप डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और न्यू पे जाने के बाद देखो यहाँ फोल्डर है, ये फोल्डर आपका बन गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फोल्डर। उसी तरह अगर आपको फोल्डर को रीनेम करना है, जैसे ये न्यू फोल्डर है, इसको आपको रीनेम करना है, तो इस फोल्डर को पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर राइट क्लिक करना फोल्डर पे, फिर देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम में चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फोल्डर का नाम टेक्निकल आसिफ। ठीक है, फोल्डर का नाम मैंने सपोज लिख दिया टेक्निकल आसिफ, तो ये आपका देखिए फोल्डर का नाम। ऑलरेडी एक फोल्डर है तो इसका नाम अब आपको चेंज करना होगा। जैसे मैंने आसिफ या कोई भी ABC नाम का फोल्डर बना दिया। ठीक है, ये बन गया फोल्डर, ये फाइल और फोल्डर रीनेम हो गया। ठीक है, एक और शॉर्टकट क्या होता है फाइल फोल्डर रीनेम करने, फोल्डर को सेलेक्ट करिए और F2 बटन प्रेस कर देना, देखो रीनेम के लिए आ गया। ठीक है ना, हाउ टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, कैसे डिलीट करते हैं, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक करोगे माउस से, डिलीट का देखिए ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, डिलीट पे क्लिक कर दोगे, फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर लाना है तो Ctrl Z से हम लोग उसको ले आए फोल्डर को। ठीक है, अब फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, जैसे ये ABC फोल्डर है, इसको हमको कॉपी करना है, तो कैसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे हम और कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, कॉपी कर लिए, अब कहाँ इसको कॉपी करके लेके जाना है, तो मान लो कोई ड्राइव में लेके जाना है। ठीक है, तो कोई ड्राइव में अगर लेके जाना है तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं फोल्डर, अगर मेरे पास कोई खुला हुआ है फोल्डर, ठीक है, या मान लो ये टेक्निकल आसिफ नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमको मान लो सपोज ले जाना है, तो इसको ओपन करेंगे हम और इस पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कॉपी में क्या होगा कि ये जो फाइल और ये जो फोल्डर ABC ये यहाँ भी ओरिजिनल लोकेशन पे भी है और टेक्निकल आसिफ का फोल्डर के अंदर भी आ गया। अब ये कॉपिंग की है हम लोग फाइल फोल्डर। अब कट का हम लोग यूज देखते हैं, कट क्या होता है, तो कट के लिए राइट क्लिक करोगे और यहाँ देखो कट का ऑप्शन, कट पे क्लिक करना। अब कट कर देंगे हम, मान लो क्लास 7 के अंदर फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, क्लास 7 में डबल क्लिक किए, राइट क्लिक किए, पेस्ट कर दिए, तो देखिए ABC फोल्डर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पे जो था फोल्डर ABC वो रिमूव हो गया। मतलब कॉपी या कट या मूव में क्या होता है, जो ओरिजिनल लोकेशन पे फोल्डर मूव होकर के न्यू लोकेशन पे, टारगेट लोकेशन में चल जाता है। एक ही जगह पे आपको कट में फोल्डर या फाइल दिखेगा, जबकि कॉपी में दोनों जगह पे दिखता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कॉपी या कट पेस्ट का। कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C, कट का होता है Ctrl+V और पेस्ट का होता है Ctrl+V, कट का Ctrl+X। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। हाउ टू ओपन फाइल एंड फोल्डर, फाइनल फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, बस आप फोल्डर पे राइट क्लिक करो और ओपन पे क्लिक कर दो। ठीक है, या फिर आप डबल क्लिक कर दो फोल्डर पे, ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से फाइल और फोल्डर हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी क्या होता है, कंटेनर दैट इज यूज टू कंटेन फोल्डर्स एंड फाइल। डायरेक्टरी किस लिए यूज होता है, डायरेक्टरी का यूज हम लोग एक कंटेनर की तरह यूज करते हैं, जिसका काम होता है फोल्डर्स और फाइल को कंटेन करके रखना। इट ऑर्गेनाइजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स इनटू अ हिरारिकल मैनर। ठीक है, देखिए हिरारिकल मैनर इसी को बोलते हैं यहाँ फाइल। जैसे डायरेक्टरी D1 है, इसके अंदर देखिए इतना सारा और 4 डायरेक्टरी, D1(1), D1(2), D1(3), D1(4). अब इसके अंदर देखिए फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, D1(2) में F4 फाइल है, D1(3) में 5, F6 है, D1(4) डायरेक्टरी में 7, F8, F9 फाइल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम हिरारिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ फाइल्स और फोल्डर स्टोर होता है। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब इस चैप्टर का है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए ड्राइव। आप कैसे ड्राइव को ऑर्गेनाइज करोगे इसके बारे में। इट ऑल्सो स्पेसिफाई हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द ड्राइव एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अटैच्ड टू फाइल्स, फाइल एंड रीनेम्स, परमिशंस एंड अदर एट्रीब्यूट्स।
माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज 3 मेजर फाइल सिस्टम इसके पास है, 3 मेजर फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। फैट, इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, फाइल एलोकेशन टेबल। सेकंड NTFS, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। REFS, दैट इज रिसाइलेंट फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों आप फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ लोगे। फैट का अगर देखा जाए द नंबर्स इन फैट 12, फैट 16, फैट 32 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू कंप्यूट ए फाइल सिस्टम। इसमें फैट 32, फैट 16, फैट 12 आता है नंबर्स। इसमें जो नंबर आपको बोला जा रहा है 12, 16 या 32 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बिट्स को। ठीक है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 विथ विंडोज NT एंड इज करंटली द मोस्ट कॉमन फाइल सिस्टम फॉर एंड यूजर। अभी सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है NTFS यूज़ होता है बेस्ड ऑन विंडोज। ईच फाइल इन NTFS इज स्टोर्ड एज अ फाइल डिस्क्रिप्टर इन द मास्टर फाइल टेबल एंड फाइल कंटेंट्स। फिर है REFS, दैट इज रिसाइलेंट फाइल सिस्टम इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, विच इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंट्रोड्यूस विथ विंडोज 8 के साथ ये इंट्रोड्यूस हुआ है एंड नाउ अवेलेबल फॉर विंडोज 10 में भी अवेलेबल है। इसको हम लोग बोलते हैं REFS, दैट इज रिसाइलेंट फाइल सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस अब क्या होता है। कंप्यूटर मेंटेनेंस डिस्क्राइब्स वेरियस स्टेप टू कीप कंप्यूटर फंक्शनिंग एट एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो दैट योर कंप्यूटर विल परफॉर्म ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट लेवल, चाहे वो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कंप्यूटर मेंटेनेंस। साफ सफाई से लेके सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस से लेके सब कुछ आता है इसमें। देयर आर वेरियस वेज बाय विच वी कंप्यूटर कैन बी मेंटेन, जैसे कि क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्लीन करके कर सकते हैं। एंड द स्टेप्स इन क्लीनिंग कंप्यूटर क्या हो सकता है, नेवर स्प्रे एनी लिक्विड ऑन टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यूज वैक्यूम क्लीनर टू सक up dirt dust around the computer when cleaning a computer or the computer, turn it off before cleaning. These are the different steps हम लोग को फॉलो करना चाहिए। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या होना चाहिए, द वेरियस एक्टिविटीज इन दिस शेड्यूल आर डेली वायरस और एडवेयर स्पाईवेयर स्कैन होना चाहिए, डिलीट इंटरनेट टेम्पररी फाइल्स, डिलीट विंडोज टेम्पररी फाइल्स, वीकली विंडोज अपडेट करना चाहिए, चेक फॉर अदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देख सकते हैं आप। ठीक है, मंथली रन डिस्क क्लीनअप आप रन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर रन डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, ऑन इंस्टॉल अनयूज्ड प्रोग्राम्स, क्वार्टरली क्लीन द कीबोर्ड। 4 महीने पे आपको कीबोर्ड, माउस और डस्ट मतलब जो मॉनिटर में जो डस्ट बैठता है उसको साफ करना चाहिए। ईयरली डस्ट इनसाइड द कंप्यूटर रिन्यू, एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन को भी रिन्यू करके रखना चाहिए फॉर योर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वायरस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वायरस का फुल फॉर्म आप लोग कर लेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। It is a self-propagating computer program designed to alter or destroy a computer program। इसका काम क्या होता है वायरस का, टू डिस्ट्रॉय है ना, ये इसका काम होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना। कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, या कंप्यूटर सिस्टम लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम की जगह आप सिस्टम लिखोगे, तो कर लेना आपको सिस्टम। ठीक है, और ये प्रोग्राम को नहीं लिखना है, आप प्रोग्राम काट देना। ठीक है, काइंड्स ऑफ वायरस की बात करें तो बूट सेक्टर वायरस होता है। दिस टाइप ऑफ वायरसेस हैज एबिलिटी टू हाइड इन बूट सेक्टर, जो अपने आप को कहाँ हाइड कर लेता है, बूट सेक्टर में हाइड कर लेता है। ठीक है, ये जो वायरस होता है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, दे हैज द एबिलिटी टू हाइड इन बूट सेक्टर। दिस वायरसेस विल लोड इनटू मेमोरी व्हेन देयर इज बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। जब सिस्टम बूट होता है तब ये वायरस अपने आप को इंटर कर लेता है। तो थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे। मैक्रो वायरस इनफेक्ट मैक्रो ऑफ एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रो वायरसेस विल रन ऑटोमेटिकली व्हेन द यूजर विल ओपन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट ओपन करते तुरंत हो जाता है। Third one is encrypted virus. This type of viruses consist of encrypted malicious code. Malicious मतलब bad code होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, the viruses are encrypted code technique which make antivirus software hardly to detect them। ऐसा वायरस है जो एंटीवायरस को बहुत दिक्कत होता है इस तरह के वायरस को ढूंढने में, encrypted वायरस को। Logic bomb virus, sometimes known as a time bomb, is a small piece of malicious code or program which have ability to insert itself to other program।
इसके पास कैपेबिलिटी होता है कि अपने आप को दूसरे प्रोग्राम में इंसर्ट कर लेगा। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन व्हेन द कंडीशंस आर मेट। मोस्ट लॉजिक बाउंड डेवलपर यूज डेट एज कंडीशंस। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। मल्टीपटाइड वायरस की बात करें, अ टाइप ऑफ वायरसेस विच इन्फेक्ट यूजर कंप्यूटर ऑन बोथ पार्ट। मल्टीपटाइड दो तरह से, दो पार्ट में आपका क्या करता है, डिस्टर्ब करता है कंप्यूटर सिस्टम को। फर्स्ट है बूट सेक्टर, दूसरा है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स एट द सेम। तो ये याद रखना, मल्टीपटाइड दो तरह से, दो पार्ट से इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, एक बूट सेक्टर से और दूसरा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। स्टील्थ वायरस is some sort of viruses which try to trick antivirus software by intercepting its request to the operating system. It has the ability to hide itself from some antivirus program. इसका भी काम क्या है, एबिलिटी क्या है, अपने आप को छुपा के रखता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देख लीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क बार। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस होता है टास्क बार का। तो द टास्क बार एट द अपियर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जैसे ये देखिए, ये आपका टास्क बार है जो नीचे में दिख रहा है। एंड कंटेन द स्टार्ट मेन्यू, देखिए ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। एंड अदर हेल्पफुल टूल्स। द टास्क बार इज द हार्ट ऑफ नेविगेटिंग। नेविगेटिंग मतलब जो मूव करते हैं, इधर उधर जो जाते हैं लोग। ठीक है, अराउंड रनिंग प्रोग्राम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर। व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज कॉपीड, जब हम लोग करते हैं, देन इट इज डुप्लीकेटेड एट द टारगेट लोकेशन। अभी मैंने दिखाया था, ये डुप्लीकेट बन जाता है टारगेट लोकेशन में। एंड दैट इज फाइल और फोल्डर रिमेन एट द टारगेट एज वेल एज इट इज कॉपीड एट द टारगेट लोकेशन। मतलब ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहता है और टारगेट लोकेशन दोनों में रहता है जब हम लोग किसी फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं। अब मूविंग में आते हैं। व्हेन ए फाइल और फोल्डर इज मूव्ड, देन इट इज मूव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल लोकेशन से मूव कर जाता है एंड प्लेस एट द टारगेट लोकेशन। तो अभी मैंने दिखाया था, एबीसी फोल्डर को मैंने क्लास 7 के अंदर क्या किया था, मूव कर दिया था, तो बाहर में नहीं था, एक ही जगह पे था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम। एक यूजर को ही अलाउ करेगा सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम में काम करने के लिए। इसका एग्जांपल है डॉस और विंडोज। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है, कनकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर टू द, मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर यूज कर सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल है यूनिक्स वीएमएस। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स और वीएमएस हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड्रॉयड इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए एंड्रॉयड बना है। रियल टाइम अगर पूछेगा, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है रियल टाइम एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट गारंटीज बोथ करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट एंड कंसीट ऑफ मीटिंग ए डेडलाइन। कहने का रियल टाइम एप्लीकेशन का काम होता है टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या होता है, दैट मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को क्या किया जाता है, मेक देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, मैनेज किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट, अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जाता है कि वो अपीयर हो एक सिंगल कंप्यूटर को। दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस आर कैरिड आउट ऑन मोर देन वन मशीन। एक से ज़्यादा मशीन में कैरिड आउट करते हैं। व्हेन कंप्यूटर्स इन ए ग्रुप वर्क इन कॉपरेशन दे मेक ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन। सब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट। Neha is receiving several mails from the companies who are advertising a product or trying to attract her to their website. Such type of mails are called. तो इस तरह के मेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। चार ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है, आपको बताना है। चार ऑप्शन में से थर्ड वाला जो है स्पैम मेल्स होगा। ठीक है, ठीक है, इसको स्पैम मेल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पैम मेल्स। Next, a computer automatically run a basic programs called dash as soon as it is switched on her or the power button is pushed on. Second का बात करें तो 1 BIOS बोलते हैं, जैसे basic input और output system. The cleaning of software installed in the computer system cannot be achieved by 3 का आप देखेंगे तो 3 होगा, that is cleaning CPU cabinet. A dash operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of टाइम। 4 का अगर आंसर देखेंगे तो 3 होगा, दैट इज रियल टाइम। 4 का 3। ठीक है, उसी तरह 5 में आते हैं आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस, है ना। थ्रेट्स एंड वायरसेस। 5 का आंसर 3
5 का आंसर भी 3 होगा, दैट इज यूज एंटीवायरस। कंप्यूटर को हम लोग किससे बचा सकते हैं? एंटीवायरस से। ऑपरेटिंग सिस्टम 6 का 2 प्रोवाइड्स ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ 7 का 1 सॉफ्टवेयर रूटीन्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एमसीक्यू का। द मेन वर्क स्पेस ऑफ ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द 8 का 4 आंसर होगा, दैट इज डेस्कटॉप। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट 9 में थर्ड वाला फॉल्स है। यू कैन इंक्रीज दिस स्पेस बाय सेंडिंग फाइल्स, क्वेश्चन नंबर 9 ना, बाय सेंडिंग फाइल्स टू रिसाइकल बिन। 10 है एन आइकन विद एन एरो इन द लोअर लेफ्ट हैंड रेफर्स टू। 10 का अगर आंसर देखेंगे तो 1 होगा, दैट इज शॉर्टकट। What happens if you plugged in mobile or laptop even after 100% चार्ज? 11 का 3 डिवाइस विल ओवरहीट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ज हो या फुल मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप, और उसके बाद भी आप चार्ज करोगे तो आपका डिवाइस क्या होगा? ओवरहीट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स इज कॉल्ड। या 12 का 3 इसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, इनकमिंग मतलब जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में। कौन? फायरवॉल, जो इनसाइड नेटवर्क और आउटसाइड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर की तरह होता है। रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड 4 नंबर ऑल ऑफ द एबव होगा। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स 14 का 4 होगा, ऑल ऑफ द एबव। 13 का भी 4, 14 का भी 4। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर। 15 नंबर क्वेश्चन है, तो 15 का आपका आंसर है थर्ड होगा, दैट इज थर्ड है यहाँ, बोथ ऑफ द एबव। जो मैंने पिक्चर में नहीं लिया, इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 15 का 3 और 15 का 3 है ऑप्शन बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, और इसका बी ऑप्शन था, बी यानी 2 नंबर पे जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है नेवर स्प्रे। ठीक है, क्लीनिंग, नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट्स, on the components of on the component on the components of the computer। ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर है ना। ये आपका 1 के बाद ये 2 नंबर ऑप्शन था, वो मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, और 3 में आप देखिए यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बोथ ऑफ द एबव, और 4th ऑप्शन आपको दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, पहला है पावर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग, सेकंड है नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, थर्ड है बोथ ऑफ द एबव, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा 15 का, दैट इज थर्ड होगा। ठीक है, बोथ ऑफ द एबव, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स में आपको ये प्रिकॉशंस लेना होगा, ये 1 और 2 बोथ ऑफ द एबव, यानी थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल।